जैन दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, कल हमने सरलीकरण पढ़ाया था और आज देखते हैं एवरेज। दोस्तों, पहले अपन इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे जब संख्याएं समानांतर हों तब, जब संख्याएं समानांतर हों तब, और जब संख्याएं समानांतर नहीं हों तब औसत बराबर संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या। दोस्तों, ये छोटी बेसिक सी दो चीज़ें हैं। जब संख्याएं समानांतर हों तब, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, वैसे करेंगे। और जब संख्याएं समानांतर नहीं हों तब औसत बराबर संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या फॉर्मूला लगाएंगे। देखते हैं। 1,2,3,4,5 का औसत ज्ञात करें। एक कोमा दो कोमा तीन कोमा चार कोमा पाँच का औसत ज्ञात करें। दोस्तों, जब संख्याएं समानांतर हो तब, समानांतर का मतलब है जब संख्याओं में समान अंतर हो। देखते हैं है या नहीं। यहां देखो, एक और दो में एक का अंतर है, दो और तीन में एक का अंतर है, इनमें भी एक का अंतर है और इनमें भी एक का अंतर है। या समानांतर संख्याएं हैं। और जब ये संख्याएं समानांतर होती हैं तो अपन कैसे करते हैं। दो संख्या इधर से हटा दो और दो संख्याएं इधर से हटा दो। जो बीच वाली हमारी संख्या है 3, वही हमारा आंसर होगी या एवरेज होगी। और ये जब जब संख्या समानांतर नहीं हो तब औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या में लगाते हैं। दो कोमा चार कोमा 6 कोमा 8 कोमा 10 का औसत ज्ञात करें। दोस्तों, सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चनों में अपन संख्याओं को पहचानते हैं कि संख्या समानांतर है या समानांतर नहीं है। जब संख्या समानांतर होती है तब अपन इस ट्रिक से कर सकते हैं। जब संख्या समानांतर नहीं होती है तब अपन औसत बराबर संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या फॉर्मूले से करेंगे। देखते हैं इसको। यहाँ दो का अंतर है और यहाँ पर भी दो का अंतर है और यहाँ पर भी दो का अंतर है। यह संख्या समानांतर है। जब संख्या समानांतर होती है तब दो संख्या इधर से हटा दो और दो संख्या इधर से हटा दो। जो बाकी बची 6, यही हमारी आंसर होगी या एवरेज।
का औसत ज्ञात करें। दोस्तों सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चनों में अपन अंतर देखते हैं। यहाँ 2 का अंतर है और यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पे भी 2 का अंतर है और यहाँ पर भी 2 का अंतर है। यह संख्याएं समानांतर हैं। जब संख्याएं समानांतर होती हैं तो आधी संख्या इधर से हटा देते हैं और आधी संख्या इधर से हटा देते हैं। या 5 संख्याएं तो 2 संख्या इधर से हटा दो और 2 संख्या इधर से, ये बीच में 5 बचा, यही हमारा एवरेज होगा। का औसत ज्ञात करें। दोस्तों उसी तरीके से करेंगे अपन। सबसे पहले संख्याओं को अपन पहचानेंगे। यहाँ पर भी 1 का अंतर है और यहाँ पर भी 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यह संख्याएं समानांतर हैं तो हमारा उस ट्रिक से हो जाएगा। या 1 2 3 4 5 6, 2 संख्याएं इधर से हटा दो और 2 संख्याएं इधर से हटा दो। जो बीच में अपनी 3 और 4 बची, इनके बीच का ही औसत होगा। 3 और 4 का बीच मतलब ये 3.5, यही हमारा आंसर होगा। का औसत ज्ञात करें। दोस्तों ये संख्या समानांतर हैं, इनमें सभी में समान अंतर है। जब समान अंतर होता है तो कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं, तो 4 इधर से हटा दो और 4 इधर से हटा दो। अब जो 5 और 6 के बीच का ही औसत होगा या एवरेज होगा। 5 और 6 के बीच में क्या आया? 5.5, यही हमारा आंसर होगा। का औसत ज्ञात करें। दोस्तों सबसे पहले अपन संख्याओं को पहचानेंगे। यहाँ 4 का अंतर है और यहाँ 5 का अंतर और यहाँ 9 का अंतर और यहाँ 3 का अंतर। यह संख्याएं समानांतर नहीं हैं। जब संख्याएं समानांतर नहीं होती हैं तो अपन फॉर्मूला लगाते हैं, औसत बराबर संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग औसत बराबर संख्याओं का योग या इनका योग। 5 और 2 7, 7 और 3 10,
10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 के 2 हासिल 2, 2 और 1 3 और 1 4, 42, 1 2 3 4 5, संख्याओं की संख्या 5। इस कंडीशन में अपन दोनों तरफ 2 का गुणा कर देते हैं, इधर 2 का गुणा करेंगे और इधर भी 2 का गुणा। इधर 2 का गुणा करेंगे तो 42 गुणा 2 84, और यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो 10 या 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। आंसर नौ क्रमागत संख्याओं का औसत इक्यासी है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी या है? दोस्तों, इसमें क्रमागत दिया हुआ है, क्रमागत या समानांतर। जब समानांतर होती है तो अपन उस ट्रिक से कर सकते हैं, और एवरेज जो होता है उसमें हमारा बीच वाला होता है, या एवरेज हमारा 81 है। एवरेज 81 और 9 संख्याएं हैं तो 4 संख्या इधर होंगी और 4 इधर होंगी, और 9वीं संख्या ये होगी। जब 4 संख्या इधर होंगी, 5वीं ये हो गई और 4 इधर होंगी, टोटल 9 संख्याएं हो गई। और जब संख्याएं क्रमागत होती हैं और बड़ी संख्या हमें निकालनी होती है तो 81 + 4 बराबर 85, 85, यही हमारा आंसर होगा या सबसे बड़ी संख्या होगी। जब बड़ी संख्या निकालते हैं तो एवरेज में इसको प्लस कर देते हैं, और जब छोटी संख्या निकालते हैं तो एवरेज से 4 को माइनस कर देते हैं। सात क्रमागत संख्याओं का औसत सत्ताईस है। तो सबसे बड़ी संख्या बताएं। सात क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताएं। दोस्तों, जब क्रमागत संख्या है तो हमें पता है संख्या समानांतर है, और समानांतर है तो हम उस ट्रिक से कर सकते हैं। एवरेज हमारा होता है वो बीच वाला होता है, एवरेज 27 एवरेज है और 7 क्रमागत संख्याएं हैं,
या 3 इधर होंगी, 3 इधर 6 और 1 7, 3 इधर होंगी और 3 इधर। जब हमें बड़ी संख्या निकालनी होती है तो एवरेज में 3 प्लस कर दो, 30, और यही हमारा आंसर होगा। यह सबसे बड़ी संख्या होगी। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 19 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, चार क्रमागत सम संख्या हैं। जब क्रमागत दिया हुआ है और सम संख्याएं दी हुई हैं या क्रम से सम संख्या हैं, उस कंडीशन में समानांतर होंगी। जैसे औसत 19, चार संख्याएं वो भी सम, इस ये विषम है, इससे एक पहले 18 सम हो गई और इससे एक बाद में 20, ये भी सम हो गई। इससे पहले सम 16 होगी और इसके बाद में सम 22 होगी। ये चार हमारी संख्या हैं और इसका औसत 19 है। उस कंडीशन में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, पहले नंबर की बड़ी संख्या 22 और दूसरे नंबर की बड़ी संख्या 20 होगी। यही हमारा आंसर होगा। लगातार 5 संख्याओं का औसत ए है। यदि अगली दो संख्याओं को भी ले लिया जाए, यदि अगली दो संख्याओं को भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? क्या होगा? लगातार 5 संख्याओं का औसत ए है। यदि अगली दो संख्याओं को भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? लगातार संख्याएं या क्रमागत संख्याएं या समानांतर संख्याएं। जब संख्याएं समानांतर होती हैं तो अपन उस ट्रिक से कर सकते हैं। औसत है ए और 5 संख्याएं। यदि अगली दो संख्याओं को भी ले लिया जाए, या इसमें मान लो इधर a+1 अगली संख्या और इससे अगली संख्या a+2,
ऐसे इधर a-1 और a-2, ये हमारी 5 संख्याएं 1 2 3 4 5। यदि इसमें अगली 2 संख्याएं और ले ली जाएं, देखते हैं a+3 और a+4। हमने ये 2 संख्याएं और ले ली, तो नया औसत क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7, या 3 इधर से हटा दो और 3 इधर से हटा दो। यह a+1 हमारा आंसर होगा। या इससे भी छोटा करना चाहते हैं तो अपन एक तरीके से और कर सकते हैं। जब अगली 2 संख्याओं को ले लिया जाता है तब नया औसत बराबर अगली संख्या अपॉन 2। अगली संख्या है 2 और इसमें भी 2, 2 से 2 कैंसिल 1 पर, या पहले एवरेज में अपन 1 प्लस कर देते हैं, यही हमारा आंसर होता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।